यकीन मानिएगा आप रिजल्ट्स देखकर हैरान हो जाओगे। बिन खर्चे की रेमेडी है ये। मैंने कोई महंगी चीज़ आपको नहीं बताई। मैंने नहीं बताया कि जाइए 2000 रुपये की क्रीम खरीदिए जो आपके पिगमेंटेशन मार्क्स को ख़त्म करेगी। ये घर की चीज़ें, ये आयुर्वेदिक चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि नतीजे दिखते हैं, 100% दिखते हैं। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आज बात करने वाली हूं पिगमेंटेशन की, डार्क स्पॉट्स की, मेलास्मा की। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से डाइट एज वेल एज टॉपिकल एप्लीकेशन के द्वारा आप पिगमेंटेशन से, डार्क स्पॉट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। ऐसा कहा जाता है कि फूड ही यानी खाना ही औषधि है। और अगर हमें पता हो कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, तो यही फूड हमारे शरीर में मेडिसिन की तरह से वर्क करता है और सभी इश्यूज़, चाहे वो स्किन के हों, चाहे वो बालों के हों, चाहे वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ से जुड़े हुए हों, ठीक कर देता है। तो बिल्कुल बताऊंगी आपको कि पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स बेसिकली किस वजह से होते हैं और डाइट में छोटे छोटे से चेंजेस करके किस तरह से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ बताऊंगी एक फल के पत्ते के बारे में। अगर वो आप पिगमेंटेशन मार्क्स पर लगाते हो तो आपके मार्क्स बहुत जल्दी रिड्यूस होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंटेशन यानी कि डार्क स्पॉट्स होते क्यों हैं। हमारी आँखों को, हमारे बालों को और हमारी स्किन को पिगमेंट यानी कि कलर देता है मेलानिन। और ये मेलिनोसाइट सेल्स जब हमारे स्किन के किसी हिस्से पर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पिगमेंटेशन हो जाती है, यानी कि वहाँ की स्किन ज़्यादा डार्क हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्किन, और डॉट डॉट या स्पॉट्स के रूप में आपको डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं। होता क्यों है ये, जो कोई बात नहीं करता यूट्यूब पर। बात करते हैं रेमेडीज़ की। केवल टॉपिकल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा गाइस। जब तक आप अपनी डाइट, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तब तक पूरी की पूरी आपकी स्किन रिजुविनेट नहीं हो सकती है। तो डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले होता क्यों है पिगमेंटेशन? समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर, समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन विच यू टेक। हार्मोनल चेंजेस इसका कारण है। इसीलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ को नाक के आसपास और इस हिस्से पर झाइयाँ या पिगमेंटेशन हो जाती हैं। और इसका एक और रीज़न है, वो है आपके लिवर में गड़बड़ी होना। जी हाँ, अगर लिवर ठीक तरह से फैट को प्रोसेस नहीं कर रहा है तो आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन मार्क्स या डार्क स्पॉट हो सकते हैं। इसलिए लिवर को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। तो कैसे स्ट्रेंथन करेंगे लिवर को, क्या क्या उपाय करने होंगे, ध्यान से देखिए। उसके बाद टॉपिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगी। सबसे पहले तो क्या नहीं खाना है जो आपके लिवर को नुकसान पहुंचाए। आपको स्वीट एंड स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। मिठाई तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नेचुरल रूप में जो स्वीटनेस आपको मिल रही है फ्रूट से, बस वही लीजिए। चीनी, गुड़, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है कुछ दिन तक, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है स्पाइसेस, वो भी अवॉइड करने हैं। ज़्यादा मसालेदार और तला भुना नहीं खाना है। एंड एक और चीज़ है, वो है प्रोसेस्ड फूड। जो भी डिब्बाबंद चीज़ें हैं, चाहे वो चिप्स हैं, बिस्किट हैं या फिर बेकरी की आइटम्स हैं, प्लीज़ उन्हें अवॉइड कीजिए। कोला अवॉइड कीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिवर की दुश्मन है, और लिवर ठीक नहीं है तो स्किन आपकी कभी अच्छी हो नहीं सकती है। मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स आएंगे ही आएंगे। तो लिवर ठीक रखना है तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। अब खाना क्या है? फ्रूट्स की बात करें तो पोमेग्रेनेट एंड पपाया बहुत अच्छा है जिनको पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है। रोज़ाना एक अनार ज़रूर खाइए और पपाया को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
अनार में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि सन एक्सपोजर से होने वाले पिगमेंटेशन को, एजिंग से होने वाले पिगमेंटेशन को या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होने वाले पिगमेंटेशन को दूर करते हैं। इसलिए अनार खाइए। और पपाया क्या करता है, आपकी पपाया में एक एंजाइम होता है पेपीन, वो आपकी स्किन की ऊपरी लेयर को, डेड सेल्स को रिमूव करता है, साथ ही साथ न्यू सेल्स को बनाने में बहुत सहायक होता है। इसलिए पपाया खाना है। अब बात करते हैं सीड्स की। सीड्स में एक ऐसे सीड्स हैं फ्लैक्स सीड्स जो बहुत अच्छे हैं अगर आपको पिगमेंटेशन है तो। अलसी के बीज खाएं, चाहे चबाकर खाएं, भूनकर खाएं या उनका पाउडर बना करके खाएं। एंड दही, दही स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करेगी जिससे कि मेलिनोसाइट्स ज़्यादा नहीं पनपेंगे, तो दही कंज्यूम कीजिए। एंड अब बात करते हैं सब्जियों की। कौन सी सब्जियां हैं जो बहुत अच्छी हैं आपके पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। पहली सब्जी है पालक। जी हाँ, पालक एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर खाएं, चाहे तो रोज़ जूस बना के भी पी सकते हो पालक का। पालक में बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं। और है कैरेट, ब्रोकली, बीटरूट। बीटरूट खजाना है एंटीऑक्सीडेंट्स का जो पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत सहायक है, तो बीटरूट खाएं। ये सब चीज़ें आपने खानी हैं। अब बात करते हैं उस मास्क की जो आप लगाएंगे दिन में एक बार। बना के रखिएगा हफ्ते भर के लिए, इसको फ्रिज में रख दें, ख़राब नहीं होगा। और हफ्ते भर आप इसे फ्रिज से थोड़ी सी मात्रा में निकालें और लगा लें। एंड रिज़ल्ट तो आपको हफ्ते में ही दिखने लग जाएंगे, लेकिन 21 दिन, जी हाँ, ये 21 दिन का पूरा कोर्स है। अगर 21 दिन ये आप मास्क लगाते हो तो आपको बहुत बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। एजिंग डिले होगी, ग्लो आएगा, साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स या फिर स्कार्स हैं किसी भी तरीके के तो वो दूर हो जाएंगे। कैसे बनेगा ये मास्क? इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये पपीते का पत्ता। जी हाँ, पपीते के पत्ते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई होता है, साथ ही साथ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको लाइटन करने का काम करते हैं। तो पपीते का पत्ता लेंगे। आई थिंक सबके घर के आसपास कोई ना कोई पपीते का पेड़ ज़रूर होगा, और नहीं भी है तो आप एक काम कर सकते हो। आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं लाइक ब्लिंकिट, स्विगी का, इंस्टामार्ट, वहाँ से भी आप पपीते का पत्ता ऑर्डर कर सकते हो। तो पपीते का पत्ता लेंगे, बहुत बड़ा होता है क्योंकि, तो आधा पत्ता भी हमें मिल जाए तो काफ़ी है हफ्ते भर का मास्क बनाने के लिए। धो लेंगे अच्छे से और मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा भी आपकी डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। देन इसमें हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। नींबू विटामिन सी का रिच सोर्स है तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को पॉलिश करता है, लाइटनिंग इफेक्ट देता है, मेलानिन प्रोडक्शन को भी कम करता है और सनटैन से होने वाले डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। तो नींबू डाला और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल या विटामिन ई। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच शहद। ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को कटोरी में या एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखिएगा। रोज़ थोड़ी सी मात्रा में ये पैक अपने फेस पर लगाना है और 20 मिनट के लिए लगा करके रखना है इस तरीके से, चाहे ब्रश से लगाएं, हाथ से लगाएं, कैसे भी लगा लें। 20 मिनट के लिए लगा के रखें और उसके बाद पानी से अपने चेहरे को धो लें। 6 घंटे तक साबुन या फेस वॉश आपने नहीं यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये पैक आपने लगाना है। मैं ये बहुत लोगों पर आजमा चुकी हूँ। पपीते के पत्ते का पैक बहुत फ़ायदेमंद है डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में, स्पेशली अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं या आपके लिप्स के अराउंड की स्किन अनइवन हो चुकी है तो भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। डार्क स्पॉट्स के लिए तो इफ़ेक्टिव है ही, कहीं की भी स्किन अगर अनइवन है, उसकी टोन को इवन करने के लिए आप इस मास्क को लगाइए। यकीन मानिएगा आप रिजल्ट्स देखकर हैरान हो जाओगे। बिन खर्चे की रेमेडी है ये। मैंने कोई महंगी चीज़ आपको नहीं बताई। मैंने नहीं बताया कि जाइए 2000 रुपये की क्रीम खरीदिए जो आपके पिगमेंटेशन मार्क्स को ख़त्म करेगी। ये घर की चीज़ें, ये आयुर्वेदिक चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि नतीजे दिखते हैं, 100% दिखते हैं। और आई एम श्योर आपको बिल्कुल फर्स्ट ही डे से नतीजे दिखने लगेंगे। तो इसको यूज़ करना है अपने, साथ ही साथ सन एक्सपोजर का ध्यान रखना है। सन में जाओगे तो सनस्क्रीन लगाए बिना नहीं जाना है, अदरवाइज़
क्या होगा, पुरानी पिगमेंटेशन हटती जाएगी और सन में जा रहे हो तो नई पिगमेंटेशन होती जाएगी। तो सन में जा रहे हो तो फिर आप सनस्क्रीन लगा के ही निकलोगे, और सनस्क्रीन घर से निकलने से एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले लगानी है, तभी वो असर करती है। दूसरी चीज़, सोने का भी ख्याल रखना है। कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, बिकॉज अगर आप नींद सही से नहीं लेते हो तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। तो इसलिए मेक श्योर कि 8 घंटे की साउंड स्लीप ज़रूर लो। पानी ज़्यादा पीना इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि पानी हमारे शरीर से एक्स्ट्रा गंदगी निकालता है, टॉक्सिन्स निकालता है, और जब टॉक्सिन्स निकलते हैं तो स्किन अपने आप क्लियर होती चली जाती है। और बीटरूट, कैरेट, ब्रोकली, पोमोग्रेनेट, पपाया, फ्लैक्स सीड्स, दही, ये ज़रूर खानी है जैसे कि मैंने पहले बताया। आप चाहें तो बीटरूट, एप्पल और कैरेट का जूस बना करके रोज़ाना पी सकते हैं, या बीटरूट, पपाया और कैरेट का भी जूस बना करके पी सकते हैं। तो बिल्कुल ये डाइटरी चेंजेस कीजिए, जंक से दूर रहिए, नींद पूरी लीजिए, पानी पीजिए, और ये मास्क लगाइए डेली बेसिस पर, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। एंड आप खुद बताओगे इस वीडियो के नीचे आके, कमेंट करोगे कि पूजा मेरे डार्क स्पॉट्स गायब हो रहे हैं, मेरी स्किन ब्यूटीफुल हो रही है। तो इस फेस्टिव सीजन आने से पहले पहले ना आपने अपनी स्किन को प्रेप कर लेना है। हल्के से भी डार्क स्पॉट्स कहीं हैं या अनइवन स्किन टोन है तो ये रेमेडीज़ आपने ट्राई करनी है, रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं कमेंट करके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है पूजा लूथरा ऑफिशियल। वीडियो पर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।